वेलकम स्टूडेंट। बेटा एक टॉपिक और है हमारे बुक में, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कि एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन स्टूडेंट किस किस तरीके से होता है, आइए स्टूडेंट उसको समझते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो याद रखना बेटा कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान समझना, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए एक लाइट रेज हमारे यहां बेटा इंटर कर रही है। देखिए पहले तो मीडियम कन्वर्ट कर दो। अब लाइट रेज देखो कैसे कैसे करेगी। देखो बेटा ये हमारा मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है, मीडियम नंबर 3। यहां पर स्टूडेंट एयर है, यहां पे ग्लास है और यहां पर फिर एयर है। भाई लाइट रेज आएगी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो रुकेगी तो है नहीं। तो एयर कैसे हो गया, एयर हो गया आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ग्लास कैसा हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। फिर एयर कैसा हो गया आपको, लाइट रेयर मीडियम। तो स्टूडेंट ओवरऑल लाइट ट्रेवल कैसे करेगी, पहले एक ओवरऑल कंक्लूजन देख लें। एयर पहले, लाइट पहले एयर से ग्लास में जाएगी बेटा, फिर ग्लास से एयर में जाएगी। पहले एयर से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से एयर में जाएगी, ठीक है। अभी तो मैडम मिल रहे हैं, है ना। तो अब ये रिफ्रैक्शन हमको स्टूडेंट दिखाना, तो मेरी बात समझ लेना। पहली बात तो तुम्हारे पास स्केल होनी चाहिए, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, और रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा है बेटा वो समझ में आना चाहिए। तो पहले जैसे ही लाइट रेज बेटा इस पे इंटर करेगी, वैसे आप तुरंत क्या ड्रा करोगे, अपना नॉर्मल। क्या ड्रा करोगे, लाइट रेज जहां पे इंटर करती है बेटा वो आपका इंटरफेस मीडियम हो जाता है। ये स्टूडेंट क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। अब मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, एन नॉर्मल। तो लाइट रेज अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो आप बताइए, तो रेयर से डेंसर मीडियम में आने के बाद क्या होता है बेटा, वो जो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। नॉर्मल लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। भाई स्पीड घटेगी। अभी मैं पढ़ा चुका हूं, व्हेन द लाइट रेज कम, स्टूडेंट तब क्या करेंगे आप, या आप नॉर्मल की तरफ इसको क्या कर देंगे, बेंड। अब क्योंकि अब इतना दूर ग्लास है, सुन लो, इतना दूर केवल ग्लास ही ग्लास है। इतना दूर केवल क्या है स्टूडेंट, ग्लास है, केवल ग्लास है हमारा। अगर इतना दूर केवल ग्लास है तो लाइट रे जब तक एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही होती तब तक उसका डेविएशन नहीं होता है। तो अब लाइट रेज यहां पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बेंड हो जाएगा, और बेंड होकर बेटा इधर चलने लगेगी, यहां तक पहुंच गई। तो आपको एक काम और करना है, क्या, जब लाइट रेज, अब भाई लाइट रेज का ओरिजिनल, भाई लाइट का पाथ चेंज हो गया, लेकिन अगर सोचो, अगर यहां पे अगर ग्लास स्लैब नहीं आया होता, अगर यहां पे ग्लास स्लैब नहीं आया होता तो क्या ये रास्ता भटकती अपना, नहीं। आपको बेटा एक लाइन बस इसका जो ओरिजिनल पाथ था, जो उसको दिखाने के लिए, जहां वो भटक चुकी है बेटा, उसको दिखाने के लिए आप एक लाइन बनाओगे इस तरह से। और ये स्केल से स्टूडेंट एकदम सीधा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सीधा रखने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। जैसे अब आप लोग देख लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है। कि अगर ये ग्लास नहीं पड़ता तो लाइट रेज हमारी सीधे निकल जाती। अगर ये ग्लास नहीं पड़ता तो लाइट रेज हमारी सीधे निकल जाती, ठीक। चलिए, तो पहले इंटरफेस से लाइट हमारी पास होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, वो पहुंचती है दूसरे इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है बेटा, इंटरफेस वो सरफेस होता है जहां पे दो मीडियम अलग अलग होते हैं, है ना। पहला मीडियम जब वो एयर और ग्लास का इंटरफेस, दूसरा मीडियम ग्लास और एयर का, फिर ग्लास से वो कहां जा रही है, एयर में लाइट रेज जा रही है। तो जैसे बेटा वो किसी भी, सुनो, जब लाइट रेज किसी भी इंटरफेस पे जैसे ही आती है, इंटरफेस का मतलब एक मीडियम दूसरे मीडियम के बीच का सरफेस, जैसे ही वो दूसरे इंटरफेस पे आती है, पुनः आप क्या बना देंगे स्टूडेंट, वहां पे तुरंत नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल। मेरी बात समझ में आ रही। अब लाइट रेज अब कहां जा रही है, तो रे आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। मेरी बात समझ में आई। तो जैसे वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, तो डेंसर से क्या बताया गया था स्टूडेंट, अगर कोई लाइट रेज डेंस मीडियम से अगर रेयर मीडियम में जाएगी, स्पीड उसकी बढ़ेगी बेटा। अगर स्पीड बढ़ेगी तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा, वो नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो लाइट रेज हमारी क्या होगी स्टूडेंट, फिर अब यहां पे देखो एक चीज समझना है तुमको बेटा,
कि लाइट रेस यहां से एंटर की, यहां आ गई बेटा, फिर वो नॉर्मल जब दूर जाएगी तो उसको हमको बेटा इस तरह से पैरेलल बनाना, देखो इस तरह से। बात समझ में आ रही है? आपको इससे दिख रहा होगा कि लाइट रेस बेटा देखो क्या होगा कि लाइट रेस यहां नॉर्मल से बेटा दूर गया। आप अगर आप ओरिजिनल पाथ देखो, इस लाइट का ओरिजिनल मतलब ये जो अंदर वाली आ रही थी, अगर उसका नॉर्मल पाथ देखो, ओरिजिनल पाथ देखो, तो कुछ आपको ये दिखेगा, कुछ आपको ये दिखेगा। लेकिन लाइट रेस इसका मतलब अपने जो ओरिजिनल पाथ है, और नीचे मैं बना दूं सही से थोड़ा, तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं वो नॉर्मल से दूर गई है। लाइट रेज आपकी नॉर्मल से कहां गई है? दूर गई है। तो नॉर्मल से दूर गई है, तो अब जब आप इसको नॉर्मल से दूर करोगे बेटा, तो ये जान लीजिए आप जो ये वाली लाइन है आपकी जो इसका बेटा, ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए एकदम, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। बात जान लेना कि ये दोनों लाइन एकदम, अगर मेरा नहीं बना है तो आप लोगों का लाइन रेस पैरेलल बनना चाहिए। तो ओवरऑल लाइट रेस देखो क्या है बेटा। अब लाइट रेस देखो, लाइट रेस का जो डायरेक्शन, अब आप ध्यान से देखो, एंगल थोड़ा बात कर लो। अब मेरी बात ध्यान से देखो, जितना एंगल बेटा लाइट रेस का यहां बन रहा था, जितना एंगल का, जितने एंगल्स बेटा वो इंटर की थी नॉर्मल के साथ बेटा, उतने ही एंगल्स वो निकल भी गई। ये भी ध्यान देना बेटा, वो जितने एंगल के साथ वो बेटा इंटर की थी, उतने ही एंगल के साथ वो क्या हो चुकी, निकल भी गई। लेकिन चेंज क्या है आप बता सकते हो? चेंज क्या आया होगा? लाइट ने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया। जब वो ग्लास में गया तो ग्लास में डायरेक्शन चेंज हो गया था। ग्लास से फिर जब एयर में वो एंटर करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? उसका डिस्प्लेस, मतलब उसके जो रास्ता, उसका जो मेन पाथ है उससे वो डिस्प्लेस हो जाती है बेटा। डिस्प्लेस और रास्ता चेंज के, जैसे तुम ऐसे जा रहे हो, मेरी बात देखना, जैसे तुम ऐसे गए, अब तुम ऐसे ऐसे जा रहे हो अचानक से, फिर तुम ऐसे हो गए और फिर तुम यहां से ऐसे चलने लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको जैसे मैं मान लो इधर मेरा ईस्ट पड़ता है मेरे घर से बेटा, ये मान लो ईस्ट है ये, ठीक, और मैं ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा हूं, देखो ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ऐसे ईस्ट की तरफ बढ़ा मैं। अब ईस्ट की तरफ बढ़ा तो बीच में कुछ आ गया, मान लो यहाँ पे कचरा आ गया, तो मैं हल्का सा इधर मुड़ गया, लेकिन जैसे कचरा हटा मैं फिर इधर जाना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है, यानी कि जैसे एक आदमी बेटा, समझना कि जैसे हम मान लेते हैं हमारा ये नॉर्थ है, तुम लोग इस तरह समझो कि एक बेटा क्या आता है कि एक आदमी इस तरह चल रहा होता, देखो ठीक, एक आदमी बेटा इस तरह से चल रहा होता है, तो अचानक से जब यहां वो पहुंचता है तो बेटा यहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल देता है, यहां आ जाता है, मतलब थोड़ा सा रास्ता अपना, थोड़ा लाइट रेस यहां ट्रेवल कर देती है। ये आदमी थोड़ा यहां से यहां तक आता है, फिर यहां तक बेटा, यहां तक, फिर लेकिन कुछ देर बाद फिर इधर जाने लगता है। देखो जो ये आदमी बेटा है ये फिर इधर ही जाने लगता है। तो बताओ क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई? पहले भी वो नॉर्थ जा रहा था बेटा, अब भी नॉर्थ जा रहा है, बीच में हल्का सा उसका डायरेक्शन चेंज हुआ था, नो डाउट डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हुआ था उसका बेटा, लेकिन नॉर्थ कह रहा हूं, इधर ईस्ट है, ईस्ट की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए उसने बस डायरेक्शन नहीं चेंज किया, बस उसके पाथ का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। पाथ का क्या हो गया? अब देखो पहले उसका रास्ता यहां था, पहले वो इस रास्ते पे जा रहा था, लेकिन अब उसका रास्ता बेटा ये हो गया, यानी उसके पाथ में डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा। इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल वर्ड का मतलब क्या होता है कि लैटरल का मतलब होता है बेटा ऐसे चलते चले जाओ, अचानक से अपना रास्ता लैटरली, मतलब ऐसे ऐसे लैटरल मतलब सीधा रास्ता अपना तुम बदल के यहां कर दो। मेरी बात समझ में? जैसे तुम ऐसे ऐसे गए, फिर तुम ऐसे सोच रहे या नहीं सही, फिर अपना रास्ता बदल के तुमने ऐसे कर दिया। हमारी बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज एक डायरेक्शन में जा रही हो, अचानक से वो अपना थोड़ा सा लेफ्ट या राइट खिसक के फिर उस डायरेक्शन में जाने लगे, उसको बेटा जितना ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लाइट रेज आपको देखो यहां से चली, उसका डायरेक्शन यही था, अचानक से डायरेक्शन बदलती है, लेकिन बेटा उसका ओवर जब वो ग्लास से निकलती है तो फिर उसी डायरेक्शन पे आ जाती है जिस डायरेक्शन में वो, देखो लाइट रेज पहले जिस, अब आप ओवरऑल देखो यहाँ पे कि लाइट रेज बेटा जिस डायरेक्शन में जा रही थी यहां थोड़ा भटकी, लेकिन बाद में उसका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? वही हो गया। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा भटकी, लैटरलनेस आया, वहां पे भटकाव आया, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन पहले उसका था वही डायरेक्शन उसका अभी भी, यानी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। जैसे मान लो
इधर अगर नॉर्थ ईस्ट हो बेटा तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही चल रहा था, लेकिन उसके रास्ते में उसके पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट दो तरीके का होता है स्टूडेंट, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर। वही उसके एंगल में डायरेक्शन में तो कोई चेंज है नहीं, सीधा जा रहा था, अब भी सीधा जा रहा है। हाँ, ग्लास में थोड़ा सा भटका था। तो बेटा जो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है रास्ते का बेटा, इसी डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम स्टूडेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल। इसको इधर लिख देता हूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मींस लैटरल डिस्प्लेसमेंट की शिफ्टिंग क्या बोलोगे? शिफ्टिंग ऑफ द लाइट रेज, शिफ्टिंग ऑफ द लाइट रेज लेफ्ट और राइट, शिफ्टिंग ऑफ द लाइट रेज लेफ्ट और राइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनी मीडियम इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट रेज का राइट या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाना है क्या कहलाता है स्टूडेंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक। वेलकम स्टूडेंट्स, सम इलुस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सम इलुस्ट्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा कि कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कुछ बेटा जादू, मैं बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ जादू देखिए। हमने एक चीज आपसे बोला था कि लाइट रेज हमको जो दिखती है, याद रखना बेटा, जो हम देखते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं होता है बेटा वही दिखता है हमें। जैसे कभी आप पेन, अगर वाटर के अंदर अपनी पेंसिल डाले होंगे, वाटर के अंदर अपना पेन डालते होंगे, तो देखते होंगे आपको लगता होगा कि जो मेरा पेंसिल वो बेटा टेढ़ी हो गई है, पेंसिल टेढ़ी हो गई वाटर में जाती। जैसे फिर आप पेंसिल को वाटर से बाहर निकाल तो आपको लगता है अरे ये क्या है? तो लोगों के नजर में जादू है, जादूगर का जादू, है ना? ठीक है। तो जब आपने कभी ग्लास लो, पेंसिल डालो, तो आपको लगता है ना अरे पेंसिल तो मेरी तिरछी हो गई। बेटा ये तो इल्यूस्ट्रेशंस बोलते हैं। इल्यूस्ट्रेशंस मींस जो नहीं है बेटा वो आभास होने लगता है हमें। उसके पीछे बेटा टोटल रीजन है रिफ्रैक्शन का, टोटल रीजन है रिफ्रैक्शन का। कैसे होता है बेटा ये देखिए ध्यान से। मान लिया जाए स्टूडेंट, मान लो मैं एक पेंसिल, मेरी ये रियल में एक पेंसिल ये है, ये हमारा पेंसिल हो गया। अब तुम देखो कि एक्चुअली में तिरछी दिखाई क्यों देती है। अब देखो बेटा, कोई चीज हमको दिखाई तब देगी, फिर सुन लो, कोई चीज हमको दिखाई तब देती है बेटा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट होकर हमारे आंखों पे आती है। मैं बार बार बोला था, पहला लेक्चर मेरा यही था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज टकरा कर आपकी आंखों तक जाती है तभी आप चीजों को देख पाते हो। तो अगर तुम पेंसिल को देख पा रहे होगे तो पक्का है कि लाइट रेज यहां जा रही होंगी। चलो बेटा हम दो लाइट रेज यहां पे लेकर जा रहे हैं, देखिए जैसे फिगर के हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। तो चलो फटाफट मीडियम बता दो। ये मीडियम बेटा क्या है? ये मीडियम है आपका एयर है, और ये मीडियम है आपका क्या स्टूडेंट? ये आपका वाटर। अब भैया अगर ये एयर है तो ये हो जाएंगे रेयर मीडियम, और ये वाटर है तो ये बेटा ये क्या हो जाएंगे? डेंसर मीडियम। कैसे हो जाएंगे? डेंसर मीडियम। हमारी बात समझ में आ रही है? अब बेटा यहां पे एक चीज तुम बताओ कि जब लाइट रेज, अब यहां से तुम दो लाइट रेज ले चलो। अब चूंकि लाइट रेज तो चूंकि देखो एक चीज और भी है, एक चीज और बता देता हूं। देखो ये जो इतना पार्ट है बेटा ये तो एयर में है, ये वाला जो पार्ट क्या है? ये एयर में है बेटा, और ये वाला पार्ट कहां पे है? हमारा वाटर में है। बोलो, जो इतना सेक्शन है पेंसिल के बेटा ये कहां? एयर, और इतना सेक्शन कहां है बेटा? वाटर में। तो जो एयर में है, चूंकि यहां पे जो आपकी आंख है वो भी एयर में है, और आपके आंखों के पास जो लाइट रेज जाएगी वह आपको दिखेगा। बेटा इतने दूर जो लाइट आएगी, जो इतने दूर से लाइट जो जाएगी तो आपकी आंखों में सीधे जाएगी। मान लो आपका आंख है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आपकी आंख है इस तरह से, तो इतने दूर की जो लाइट रेज है बेटा वो एयर से आएगी, एयर से आएगी, एयर से टकरा कर सीधे कहां जाएगी? आपकी आंखों में जाएगी। तो बेटा इतना दूर तो पेंसिल एकदम सीधा दिखता है, एकदम कोई टेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि लाइट रेज डेविएट हो ही नहीं रही है। भाई हमने क्या कहा, जो असली में लाइट रेज आएगी वही आपको दिखेगा, असली खेल वही है। तो जो एयर में तो लाइट रेज क्या आती है, इससे टकराती है, या हम ये कह सकते हैं इतने वाले पार्ट से हमारी लाइट रेज सीधे हमारे आंखों में जाती है, तो इसलिए हमारा इमेज कुछ न कुछ पेंसिल का हमारे आंखों पर बनता है। लेकिन अंदर वाला खेल देखिए क्यों ऐसा होता है।
बेटा देखिए लाइट रेज यहां से मान लो हम दो लाइट रेज लेकर चल रहे हैं, एक लाइट रेज मान लो हम लोग ऐसे लेकर चले, एक लाइट रेज स्टूडेंट हम ऐसे लेकर चले, मान लो इसके हम लोग नीचे से लेकर चलते हैं स्टूडेंट। तो एक चीज आप देखिए, जब लाइट रेज बेटा यहाँ पे कौन सा मीडियम है बता दो, पहली बात तो ये डेंसर मीडियम और लाइट रेज कहां पहुंच रही है, एयर मीडियम में। तो जब लाइट रेज बेटा डेंसर से एयर मीडियम में जाएगी या वाटर से एयर में जाएगी, बताओ क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे हमारा इंटरफेस होगा, इंटरफेस मीडियम चेंज। तो यहां पे हम तुरंत क्या ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल। क्या ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल। तो लाइट रेज स्टूडेंट जैसे ही, तो लाइट रेज जैसे ही डेंसर से रियल मीडियम में जाएगी तो बताओ नॉर्मल से दूर जाएगी। देखो ये भाई नॉर्मल से दूर गई, देखो नॉर्मल लाइट रेज नॉर्मल से कहां जा रही स्टूडेंट, दूर। फिगर दिख रहा है आपको। तो लाइट रेज यहां से चलना शुरू करती है, अब रियर में यहां पहुंच गई लाइट रेज। तो मान लिया जाए अब लाइट रेज जहां से आती है, सुन लो, लाइट रेज स्टूडेंट जहां से आती है, थोड़ा सा यहां पे थोड़ा मैं ये कर दूं, है ना, इस तरह से, क्योंकि ज्यादा डिविएशन। तो लाइट रेज बेटा इधर क्यों बेंड हो गई, क्यों, देखो अब तुमको लगेगा कैसे, जब ध्यान देखो बेटा ये अंदर डेंसर है, डेंसर से लाइट रेज ऐसे जा रही थी, सीधे निकलती अगर नहीं मीडियम रहता, लेकिन डेंसर से रियर में जाने की वजह से जब लाइट रेज डेंसर से रियर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जब नॉर्मल से दूर हट जाएगी तो तुम ही बताओ, आप ही बताओ ना कि क्या होगा स्टूडेंट, इससे होगा क्या, इससे स्टूडेंट ये होगा कि अब लाइट रेज बेटा ये हमारे आंखों पर पहुंच रही है, ये तो बताओ हमको पेंसिल का ये वाला हिस्सा लाइट रेज कहां से आ रही है बेटा, लाइट रेज तो आपकी बेंड हो गई, लाइट रेज तो मुड़ गई। तो आपकी आंखों को असली में लाइट रेज कौन सी लाइट रेज दिखेगी, ये वाली कि ये वाली, ये वाली। खेल तो यही है ना, ये देखो बेटा ये लाइट रेज आपको दिखेगी। अब जैसे अब ये लाइट रेज तो सर इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज तो रियल में तो मिलेंगी नहीं कहीं पे भाई, ऐसे ऊपर भागती चली जाएंगी। तो ये लाइट रेज हम उसको स्टूडेंट हम थोड़ा पीछे, तो जहां रियल नहीं तो वहां वर्चुअल, जहां रियल नहीं तो वहां पे वर्चुअल। देखो कुछ लाइट रेज को जब बेटा हमने पीछे की तरफ मुड़ा है तो यहां पे, तो बेटा तो ये जो ये वाला पेंसिल है, यानी पेंसिल का जो ये वाला पोर्शन स्टूडेंट आपको ये यहां नहीं दिखाई देगा, वो आपको यहां दिखाई देगा। जब आपको वो यहां दिखाएगा तो पेंसिल आपकी स्टूडेंट हल्की सी आपको यहां से मुड़ी हुई दिखाई देगी, इस तरह से पेंसिल स्टूडेंट आपको इस तरह से, ये बेटा आपको रियल में ये दिखाई देता है। देखो ऑब्जेक्ट आपका रियल में यहां पे है, यह आपका क्या है, यह आपका रियल है बेटा, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है स्टूडेंट, यह इमेजिन है। क्या है आपका, इमेजिन, इलस्ट्रेशन है। जो नहीं है वही दिख रहा है, जो नहीं होता स्टूडेंट ये होता है। इसलिए पेंसिल हल्के से कैसे दिखाई देती है, तिरछे दिखाई देती है। आज रख के देख लेना। अरे कभी कभी लोटा भी ऐसे अंदर डालते हो ना, जैसे लुटिया, हाँ लुटिया ही तो बोलते हैं, हाँ लोटा लुटिया जो भी है, अरे अगल बगल के तो हो तुम लोग। कभी लोटा या ग्लास अंदर जब डालते हो तो देखते हो उसका शेप चेंज, बेटा उसका शेप चेंज होने का मतलब क्या, सही रियल में शेप चेंज हो रहा है, नहीं, इलस्ट्रेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के खेल है बेटा। जो नहीं होता है आपको लगता है कि आपको भदेलिया पचक गई, भदेलिया पचक गई, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है वो खेल। खेल क्या है कि हमारी लाइट रेज जो देख रही है बेटा वो एक्चुअली है नहीं, और लाइट रेज आंख हमारी कहती है बेटा हमको जो लाइट आएगी हम वही देखेंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है देखिए, तो ये लाइट रेज यहां से चल तो रही थी बहुत सही, लेकिन जैसे वो इंटरफेस मीडियम में आते तो नॉर्मल से दूर गई, तो ये तो इमेज कहीं कटेंगे बनाएंगे नहीं। ओवरऑल हम इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाए तो हमको यहाँ पे कटती हुई दिखाई दे रही है, और जहां पे कटेगा वही हमारा क्या बनेगा, इमेज। ओवरऑल स्टूडेंट अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आपको ये वाला पोर्शन, आपको पेंसिल आपकी यहां से यहां तक पहुंचा, देखो यहां तक पेंसिल आपको सीधी दिखाई देगी, यहां तक पेंसिल कैसी दिखाई देगी, सीधी बेटा, लेकिन यहां से ही पेंसिल आपको तिरछा दिखना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और उसके पीछे रीजन इसलिए है क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हुआ है ना। तो गाना याद आ गया ना, जादूगर का जादू रिफ्रैक्शन का कमाल है, कैसे तुम करते हो सबका यही सवाल है। बड़ा जादू नहीं है, अरे इसी का सहारा लेकर तो जादूगर बने हैं, ये रियल है इलस्ट्रेशन। आप मजा आ गया बेटा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक इलस्ट्रेशन का क्या है। वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा अगला जो केस हमारा, केस ऑफ क्वाइन, या केस ऑफ क्वाइन नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्चुअली क्वाइन पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो स्टूडेंट थोड़ा समझते हैं कि डेप्थ ऑफ क्वाइन। बेटा जैसे ही अगर आप कोई चीज ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर अपनी पॉकेट है, अपना टब है,
उसके अगर डिप पे, अगर उसके बॉटम सेक्शन पे आप रख देते हो तो बेटा वो आपको कुछ ऊपर दिखाई देता है। जैसे जो पानी, जैसे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको कुछ ऊपर अपीयरेंट, आपको कुछ ऊपर ही डेप्थ उसका पता चलेगा, कुछ अलग ही बेटा अपीयरेंट आपको होगा। रियल में वो कहीं और है बेटा। देखो रियल में मान लो ये हमारा बेटा यहाँ तक वाटर हमारा है और यहाँ ये इसकी ओरिजिनल हाइट है। ओरिजिनल हाइट का मतलब समझ रहे हो, ओरिजिनल एच, कैपिटल एच का मतलब है बेटा ये इसकी ओरिजिनल हाइट है। मतलब ओरिजिनल हाइट का मतलब कि सरफेस से वो रियल में यहाँ पे है। बट ये स्टूडेंट होता क्या है कि जब हम, तो उससे हम क्या समझते हैं, हमको कुछ अलग ही हाइट दिखाई देती है बेटा। उस हाइट को बोलते हैं अपीयरेंट हाइट। वो क्वाइन रियल में जहां पे होता है वहां पे दिखाई नहीं देता। वो क्वाइन जहां पे होता है बेटा वहां पे रियल में दिखाई नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है आइए चेक करते हैं। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा क्योंकि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। ये भारत का बात नहीं, पूरे विश्व की बात है, कहीं भी जाओगे ऐसे ही होगा। ठीक है क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पे जो लाइट रेज चल के आती है बेटा, और जहां पे वो एक दूसरे को कट करती हैं, याद रखना किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा हम इमेज तभी देख पाते हैं जब वहां से टकराकर उसकी जो लाइट रेज हमारी आंखों पे आती है। अब देखो इसमें खेल क्या है थोड़ा ये देखते हैं स्टूडेंट। मान लिया जाए कि स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है कि लाइट रेज अंदर से, बेटा आप कहोगे सर लाइट रेज अंदर से, अरे लाइट रेज तुमको अगर कोई चीज दिख रही है, एक बार सुन लेना, जिस चीज को तुम अगल बगल देख रहे हो उससे पक्का चीज समझ लो कि लाइट रेज उससे टकराकर तुम्हारी आंखों पे आ रही है। यानी ऑब्जेक्ट से जब तक लाइट रेज टकराकर, आप अगर उस ऑब्जेक्ट को तुम देख ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि उससे लाइट रेज टकराकर तुम्हारी आंखों पे आ रही है। तो यहां में बल्ब नहीं लग रहा है, यहां पे हो सकता है कि बाहर से लाइट रेज आ रही हो फिर इससे टकराकर वापस जा रही हो। बट हमको उतना थोड़ी ध्यान देना, हमको बस इतना पता करना है। देखो क्या करना है, मान लिया जाए कि एक लाइट रेज बेटा इसके अंदर से, एक लाइट रेज यहां गई, एक लाइट रेज स्टूडेंट यहां गई, ठीक, एक लाइट रेज यहां गई, एक लाइट रेज स्टूडेंट यहां गई। अब ये रहा हमारा इंटरफेस, है हमारा क्या रहा इंटरफेस। अब स्टूडेंट अगर ये हमारा इंटरफेस है, जैसे ही हमारा इंटरफेस क्या होता है, दो मीडियम के बीच का जो सरफेस, यहां पे हम क्या ड्रा करेंगे, जैसे ही लाइट रेज हमारे इंटरफेस पहुंचती तुरंत हम वहां का ड्रा करते हैं नॉर्मल। ऐसा कभी पढ़े हो हिंदी, नॉर्मल नहीं पढ़े हो तो पढ़े होगे तुमको याद ही नहीं होगा। ये देखो तो क्या खेल होने वाला बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। लाइट रेज डेंसर से रियल मीडियम में जा रही है ना। अगर लाइट रेज डेंसर से रियल मीडियम में जा रही है तो बताओ नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी? सर नॉर्मल से दूर जाएगी, सर नॉर्मल से दूर जाएगी। ये लो, बाप रे बाप हुआ। और यहां पे है हमारी आंख, प्यारी प्यारी आंख, यहां पे है हमारा ऑब्जर्वर, देख रहा है, तुम देख रहे हो कॉइन। आज देखोगे पक्का, ये करके देखना तब समझ में आएगा, है ना। लाइट रेज हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, नॉर्मल से भाग गई बेटा जहां पे ये होता है। अब लाइट रेज, अरे कहां कर दिए भैया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ 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 हो गई। अब तुम यहां पे देखो कि लाइट रेज आपकी इधर भाग गई, इधर भाग गई। अब वहां जाकर इमेज बनाएगी क्या, यहाँ कहां इमेज बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो जब इमेज नहीं बनता हो रियल से तो आप वर्चुअल को ट्राई करते हैं। वर्चुअल को ट्राई करने के लिए लाइट रेज को पीछे वर्चुअली लाते हैं। चलिए लाइव देखते हैं कहां दिखेगा बेटा। ये देखो, ये सीधा नहीं बना, है ना स्टूडेंट। तो देखा आपने स्टूडेंट, तो लाइट रेज स्टूडेंट कहां बताओ, तो लाइट रेज रियली तो वहां जा रही है, तो यहां पे तो इमेज बनाएगी नहीं आंखों पे। तो लाइट रेज स्टूडेंट कहां पे, वर्चुअली जब कहां पर मीट कर रही है, वर्चुअली बेटा देखो यहां पे आ रही है। तो क्वाइन हमको एक्चुअली में यहां दिखाई देगा, यहां नहीं दिखाई देगा।
क्वाइन हमको अब नीचे नहीं दिखाई देगा स्टूडेंट, जो यही क्वाइन है हमारा बेटा, अब ये क्वाइन हमको यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, है ना, ये क्वाइन अब हमको इतना ऊपर दिखाई देगा। जो हमारा क्वाइन था, है ना, मार्कर कहाँ है, ये क्वाइन कुछ यहां पे दिखाई देगा। तो ये हमारी कौन सी हाइट हो गई स्टूडेंट, जिस हाइट पे हमको भी अपीयर हो रहा है, इसको बोलते हैं अपीयरेंट हाइट। कौन सी हाइट, अपीयरेंट हाइट, ठीक है, इसको कर दे रहा हूं, मतलब वाटर है। तो ये हाइट हम मेजर कहां से करते हैं स्टूडेंट, ये यहां से मेजर करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एच। क्या बोलेंगे, स्मॉल एच। थोड़ा मैं यहां पे देख लेता हूं, इसको बोलेंगे स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपीयरेंट हाइट। ये हमारा कौन से हाइट स्टूडेंट, ये रियल हाइट है, और ये हमारी कौन सी हाइट है, अपीयरेंट हाइट। ये हमारी अपीयरेंट हाइट है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स बीच में कुछ बाधाएं आ गई थी। तो अगर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है स्टूडेंट, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो देखो लाइट रेज आपकी जा कहां से रही है, लाइट रेज आपकी जा रही है वाटर टू एयर, वाटर टू एयर। तो वाटर टू एयर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या बनेगा बताओ, एन डब्ल्यू एन ए, है ना। तो बेटा इसका एक फार्मूला जो निकल के आता है, जब डब्ल्यू एन ए, अच्छा डब्ल्यू एन ए इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू एन ए बेटा जो अगर ऑब्जेक्ट आपकी चूंकि वाटर में रखी गई है, एयर में जा रही है, आपकी आंख एयर में ही है, तो डब्ल्यू एन ए का जो बेटा ये होता है, उसका एक सिंबल होता है ना, अपीयरेंट आर एच अपान ए एच। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एन ए जा रही है, तो बेटा लिखेंगे हम लोग ए एच अपान आर एच, ए एच अपान आर एच। बेटा लेकिन देखो रेयर केस में, अब यहां पे मेरी बात समझना कि नॉर्मल केस में, सही नॉर्मल केस में स्टूडेंट क्या होता है कि आपको क्या दिया जाता है कि डब्ल्यू एन ए की वैल्यू नहीं दिया जाता है, कि मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये नहीं बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमेशा नॉर्मल केस में आपको क्या दिया क्वेश्चन, तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आपको एक्चुअली सबसे ज्यादा जो है वो फार्मूला डब्ल्यू एन ए के फॉर्म में नहीं मिलता है। जो फार्मूला या जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू आती है बता ए एन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आती है। तो हमको ए एन डब्ल्यू पता रहता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, आर एच अपान ए एच, ए एन डब्ल्यू इक्वल क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। रियल में क्या होता है, वाटर से एयर में जा रही थी लाइट रेज, वाटर से अगर एयर में जा रही है तो बेटा वाटर से एयर में जाते समय अपीयरेंट हाइट अपान रियल हाइट फार्मूला बन रहा था। लेकिन चूंकि आपको बोर्ड में बेटा ये डब्ल्यू एन ए वाला फॉर्म ना देकर ए एन डब्ल्यू वाला फॉर्म देता है, अगर ए एन डब्ल्यू वाला फॉर्म देता है तो उसका चूंकि जब इसको रिवर्स करोगे तो डब्ल्यू एन ए का उल्टा है ए एन डब्ल्यू, तो ये भी आपकी साइड क्या हो जाएगी, चेंज, यानी आर एच अपान ए एच। और ए एन डब्ल्यू को बेटा स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, रियल हाइट क्या है हमारा, कैपिटल एच अपान स्मॉल एच। तो इस तरह से अगर आपको वाटर का पता हो, आपको रियल हाइट पता है, तो आप ये बता सकते हैं कि क्या होगा। तो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन का सेक्शन खत्म होता है, अब हमारा लेंस का टॉपिक शुरू होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।